Hi all. Today we have a diet and nutrition consultant who's practicing nutrition since 2005. She believes in making people healthier and making them understand what's good for their body and what isn't. She works from home and is mainly into online content creation. Welcome Nidhi Pandey Shukla. What inspired you to start your own dietetics business? See, there are many factors that motivate you कि भाई मुझे ये business start करना है. लेकिन जब ये dietetics related products पे आता है तो market में हर item available है. Seeds से लेके weight loss कैसे करना है, shakes, this, that. तो एक प्रॉब्लम जो मुझे उन सब में लगती थी कि एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो शेल्फ पे बहुत ज्यादा दिन तक है मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव्स है. सो प्रिजर्वेटिव्स इज समथिंग जिससे मैं हमेशा से रिफ्रेन करती हूँ. तो जब से मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तब भी मुझे ये रहता था कि नहीं, जिस इसमें अजीनोमोटो नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना खराब होगा. सो ये वाले कंसेप्ट पे आई स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स. रादर मैंने लोगों को गाइड किया क्योंकि मुझे ऐसे लोग मिले वर वेरी हाइजीनिकली एंड विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स. दे वर मेकिंग थिंग्स फॉर देयर ओन होम एंड फॉर गिफ्टिंग. तो मैंने उनको बिजनेस में कन्वर्ट किया. ऑब्वियसली आई लाइजन्ड विद देम. सो हेल्थ एंड हाइजीन एंड सेफ्टी ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था in launching a few products that we have launched. So when you launched, you being as a dietitian, what were some of the biggest challenges basically you faced in getting started, and actually how did you overcome them? The first thing that we launched was in January 2017. That was 27th January. I remember it very well क्योंकि मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी है. तो ये जो 2-3 लोग चीजें बना रहे थे, इनको मैंने बोला कि यार आप ना एक्सक्लूसिवली मेरे लिए बनाओ, पर ये स्लो फूड कैटेगरी होगा. तो ये स्लो फूड मूवमेंट या स्लो फूड कैटेगरी ये बहुत अंडररेटेड है. फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. अपने यहाँ एक ही काम को फटाफट 4 लोग मिलके फिनिश कर लो, मैक्सिमम लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग है. बट फॉर मी जब कोई भी एक इंसान उस चीज को बनाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच टिल पैकिंग इट, तो उसके इमोशंस उसमें रहते हैं, उसकी पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं. तो हम लोगों ने अचार से शुरू किया. नाउ अचार इज समथिंग जो इंडिया में बहुत वाइडली बनता है हर किसी के घर में, जेनरेशन ओल्ड टेक्निक से. तो यूजुअली ये क्वेश्चन आता था आपके अचार इतने महंगे हैं. तो मैं उनको समझाती थी कि भाई फिल्टर्ड ऑयल्स यूज कर रहे हैं, एक ही इंसान बना रहा है, साफ सफाई का बहुत इम्पोर्टेंस है. प्लस जो बोलते हैं ना कि एक पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इनटू द थिंग्स दैट यू प्रिपेयर, ये वाला फैक्टर है. तो ये बहुत कम लोग समझ पाते थे एंड थैंकफुली जितने कम लोगों ने समझा वही लोग तब से मेरे क्लाइंट हैं और अभी तक हैं, एंड दे आर द वंस हु आर स्प्रेडिंग द वर्ड. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वो क्लाइंट्स है जो डाइट भी फॉलो करते हैं और अचार भी खाते हैं. जो डाइट भी फॉलो करते हैं, अचार भी खाते हैं, एंड देन यस दे कीप टेलिंग मी ये वाला अचार दे दो. सो आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड टेल देम नहीं, ये आपके लिए नहीं है. तो मुझे ये भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि आप सिर्फ ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं. Right. So apart from achar, जैसे जो आप बोल रहे हो, okay, what are your other products which you give to your clients or which you suggest to your clients basically? There is one thing जो हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा कॉमन है, that is लड्डू. अगर हमको कभी भी कुछ भी अच्छा सेलिब्रेट करना है, पूजा है, प्रसाद है, गिफ्टिंग है, पोस्ट डिलीवरी है, इन सारी चीजों में लड्डू बहुत कॉमन है. ठीक है, तो मैंने सोचा इस लड्डू में ही वेरिएशंस किए जाए. सो आटे और गोंद का लड्डू, आटे गोंद और गुड़ का लड्डू जो दिखने में अच्छा नहीं होता. सो अवर लड्डूज आर नॉट वेरी गुड टू लुक एट. एकदम सुंदर गोल गोल नहीं होते हैं क्योंकि उसमें कई बार मल्टीग्रेन आटा भी रहता है. देन इट हैड ओनली फ्लैक्स सीड्स. तो ये कस्टमाइज भी रहता है. अगर मेरे ही क्लाइंट्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि लड्डू चाहिए, तो आई नो कि भाई इनका ब्लड प्रोफाइल क्या है, तो मुझे कौन से सीड्स ऐड करने हैं, कौन से नहीं करने. तो आई एम वेरी क्लियर कि आपके लड्डूज वैसे ही बनेंगे जैसा मैं आपको बताऊंगी. सो आवर लड्डूज आर एंडलेस. मतलब आप एक बार अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, फिर उसका कॉम्पोजिशन मैं डिजाइन करती हूँ कि ये कैसा होना चाहिए. लाइक देयर आर पीपल हु आर रनिंग हाफ मैराथन्स, अ क्लाइंट इज रनिंग फुल मैराथन, तो उनके लड्डू मेरे हिसाब से कस्टमाइज्ड होते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज. Lovely, especially for marathon runners if you have something. So Yes. that's a big market also, I guess. So what are some of the biggest trends you're seeing in the field of nutrition, and how you're adapting your practice to keep up? Because since you are a dietitian, as you're treating your patients also, since you're running a business also as an entrepreneur, so how are you keeping up that?
जो ट्रेंड्स है मार्केट में वो ये है कि अब लड्डूज हर कोई बना रहा है। अगर आप एक बार इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करेंगे, यूट्यूब स्क्रॉल करेंगे, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बना रहे हैं। तो मुझे लगता है जो मेरा यूएसपी वो यही है कि slow food and single person making it. So, Nidhi, do you specialize in any particular areas of nutrition, like sports nutrition? आजकल जैसे separate होता है, weight management, diabetes management. See, when I started way back in 2005, तो तब भी मेरा एक ही कंसेप्ट था कि I have to, motivate people or push people towards eating healthy things, staying healthy for a longer duration of their life. तो यही अप्रोच मेरा आज भी है। सो आई एम फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन। बीमार पड़ने के बाद क्या खाना है के बदले बीमार कैसे नहीं हो, कितने समय तक हम हेल्दी रहें, और उसके लिए क्या चेंजेस आपकी लाइफस्टाइल में परमानेंट होने चाहिए। सो आई वुड से प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन इज माय पैशन एंड माय फोर्टे बोथ। What is the reason behind your glow? What has been your growth? Like, how has been your growth journey? What will you say? I would require 2-3 lines for that, because the moment you tell someone I am a dietitian, the next question is which hospital are you associated with? So then I have to explain them कि नहीं, I work on making people visit the hospital less frequently. जितना अभी visit कर रहे हैं उससे कम frequently. And another thing, one thing that has made me grow is I put in a lot of effort and energy into the counseling that I give. And I have never promoted myself over hoardings or leaflets or something. My clients recommend other clients to come and get counseling. Word of mouth. So the word of mouth publicity is something that it gives me goosebumps at times. किसी ने 3 साल पहले काउंसलिंग ली है, वो किसी इम्पोर्टेंट को रेफर करेगा. So word of mouth has been my basic marketing thing. Wow. And when it comes to learning, so what has been your biggest learning as a woman entrepreneur? Be very honest in whatever you're doing, and that honesty over a period of time reflects in your work. Wow. And what was the best opportunity you got when you actually started your work? Some break or some interview or something where, it landed, you came into a picture in a way, people started recognizing you. So what was that best opportunity you got? When I started, 2005 was too early to do that, but then when I started in Bhopal, there were 3 things that helped me. First is the reporters with whom I engaged in conversations. इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो, nutrition ये नहीं है, इसको और describe करो. So all those reporters who have put in a number of hours. The other one is I had my session, again that was an awareness session on diet and mental health, brain health. At Swami Vivekananda Library. So that was something that came across a lot of newspapers, and that someone is making people aware that diet is related to your brain health also. And the third one was there was a very senior police official who introduced me to the PHQ, and I had a huge crowd of SAF 7th Battalion. So that was a major breakthrough. Again, that was covered in a lot of newspapers. So these 3 things have helped me what I am today. Wow. And then the last, I would like to ask you, for budding and inspiring women entrepreneurs, what advice will you give them, being as a dietitian and past experiences? What advice would I give them? See, one thing is always be honest in your work. If it is something related to diet, please ensure that it is actually related to diet only and making people's lives healthier. Do not put any questionable ingredient into it, so that whatever work you are doing, even if you do it 20 years straight, there is not one counter question that comes challenging your credibility. So your entire effort should be focused on how credible you are, and that resonates through the people that you work with. Thank you so much. Thank you so much for such wonderful insights what you've given us, and I hope many other women also get inspired by what you're doing and making a difference in everybody's life. I really hope Thank that you happens. so much, Nidhi. Thank you so much. Thank you. Thank you.